हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो मुकेश टॉक में। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना दूसरा एसआईएफ लॉन्च कर दिया है। पहले उन्होंने इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया था और अब हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड भी लॉन्च कर दिया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अ, इसके लिए एक एसआईएफ के लिए एक एनआईएसएम 13 एग्जाम क्लियर करना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब मैं थॉरोली लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं एसआईएफ के लिए। तो मैं जब एसआईएफ की बात कर रहा हूं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सही लाइसेंस्ड और ऑथराइज्ड पर्सन से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि क्वांट ने अपना दूसरा फंड लॉन्च कर दिया है जो कि इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है। और ईडलवाइस और एसबीआई दोनों ने अपना हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च करने की तैयारी में है। एक्चुअली उनका एनएफओ 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जो 15 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन क्वांट ने यहां भी बाजी मार ली है और उनका एनएफओ कल से यानी कि 25 सितंबर से लाइव हो गया है जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि अब क्योंकि हमारे पास मार्केट में 3 एसआईएफ आ चुके हैं, है ना, तो तीनों को तीनों में क्या डिफरेंसेस है। देखिए एसबीआई और ईडलवाइस के हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड को हमने थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश की थी। सभी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। वैसे मैं बहुत क्लियरली कहूं कि डिसएडवांटेज की हम इस वक्त बात नहीं करेंगे क्योंकि एसआईएफ एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया प्रोडक्ट है और हर कोई अपने तरीके से इसको स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। तो इसमें हम डिसएडवांटेज या फेलियर की बात नहीं कर सकते जब तक ये एक्चुअली लॉन्च ना हो गया हो और हम इसका परफॉर्मेंस ना देख लें। तो हम केवल इनकी स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, बस इतना ही, है ना। अभी हम पास फेल कैसे कह सकते हैं जो कि अभी मतलब बस शुरू ही हो रहा है। आप वो सारे दर्शक जो ये आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई अब ये एसआईएफ क्या आ गया, तो एसआईएफ के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है और पहले भी जब ईडलवाइस और एसबीआई के हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड को कंपेयर कर रहे थे तब भी हमने एसआईएफ बताया था। लेकिन फिर भी नए दर्शकों के लिए एक बार बताना जरूरी है कि एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जो सेबी ने अप्रैल में इसके लिए लाइसेंस देना शुरू किया था। और क्वांट, ईडलवाइस और एसबीआई ऐसे फंड हैं जिन्होंने अपना एसआईएफ लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड से ये अलग है, कई मायनों में अलग है, लेकिन टैक्सेशन के मामले में ये म्यूचुअल फंड के जैसा ही है। जैसा आपको म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन लगता है बिल्कुल सेम टैक्सेशन एसआईएफ में लगता है। और इसीलिए आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के और भी एवेन्यूज हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, पीएमएस है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एआईएफ है। उनके सारे फायदे इस एसआईएफ में हैं, लेकिन वो टैक्सेशन में महंगे पड़ते थे। एसआईएफ में टैक्सेशन म्यूचुअल फंड के जैसा है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो कैसे वो सस्ता है हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले बात करें क्वांट के हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के लिए। सबसे पहले इन्होंने इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया था जिसमें इक्विटी की स्ट्रैटेजीज थी जो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहां जो इनकी स्ट्रैटेजी है कि 35% जो फंड अलोकेशन है वो इनका जाएगा इक्विटी आर्बिट्राज में। आर्बिट्राज आप जानते हैं कि एट द सेम टाइम दो अलग अलग एक्सचेंजेस में जो प्राइस डिफरेंस होता है उसको यूटिलाइज करके आर्बिट्राज की अर्निंग की जाती है। जैसे कि मान लीजिए एनएसई में किसी स्टॉक का प्राइस 1400 रुपए चल रहा है और बीएसई में वो 1410 है, तो एट द सेम टाइम एक एक्सचेंज से उसे खरीदा जाए और दूसरे एक्सचेंज पे बेच दिया जाए। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप किसी भी वक्त देखेंगे कि
कोई भी स्टॉक की स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि फ्यूचर प्राइस जो है वो हमेशा स्पॉट प्राइस से थोड़े प्रीमियम या थोड़े डिस्काउंट पे चलता है। तो इस प्राइस डिफरेंस को प्ले किया जा सकता है स्पॉट पे स्टॉक को खरीद के, और अगर प्रीमियम पे फ्यूचर चल रहा है तो वहां फ्यूचर को बेचकर। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है, अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए एक स्टॉक स्पॉट प्राइस 1400 चल रही है और फ्यूचर प्राइस 1410 चल रही है, तो स्पॉट पे 1400 पे खरीदा और फ्यूचर में 1410 पे बेचा। अब एक्सपायरी के दिन ये दोनों प्राइसेस कन्वर्ज हो जाएंगे, एक जैसी हो जाएंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 1400 से 1500 चला जाए या 1400 से घट के 1300 चला जाए। ये जो 10 रुपए का डिफरेंस कमाया गया है, ये एक्सपायरी के दिन बिल्कुल कमा लिया जाएगा, वो बुक कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी है, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है अगर प्रॉपरली इसे प्ले किया गया तो 0 to 35%। अब आप, क्योंकि ये हाइब्रिड फंड क्वांट ने लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली इसमें जो स्ट्रैटेजीज यूज की जाएंगी बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी यूज की जाएंगी, क्योंकि क्वांट ने इसको बैलेंस एडवांटेज फंड से कंपेयर किया है। जो बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको फायदे मिलते थे, उसी फायदे को ये इसमें देने की कोशिश करेंगे। एसआईएफ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एसआईएफ में जो सबसे बड़ी चीज सेबी ने अलाउ की है वो है अनहेज्ड डेरिवेटिव्स, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। अगर शॉर्ट साइड में अनहेज्ड डेरिवेटिव्स को यूज किया जा रहा है तो वो मैक्सिमम 25% ही यूज किया जा सकता है, और यही क्वांट की भी सेकेंड स्ट्रैटेजी है। अनहेज्ड इक्विटी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज जो है शॉर्ट साइड में ये यूज करेंगे, जो 25% तक का फंड एलोकेशन इसमें करेंगे और डेफिनेटली रिटर्न जनरेट करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी उस वक्त बहुत काम आएगी जब या तो मार्केट साइडवेज है और या फिर मार्केट डाउनवर्ड साइकिल में है। तो आपको पता है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो म्यूचुअल फंड में भी उतना नुकसान होता है। मान लीजिए अगर मार्केट 10% गिर गया है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड भी 10% गिर जाएंगे, क्योंकि वो फंड मैनेजर की स्किल और एबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली 10% ना सही, लेकिन 6-7% तो म्यूचुअल फंड भी गिरेंगे। लेकिन क्योंकि इस हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में इक्विटी डेरिवेटिव्स को शॉर्ट साइड में यूज किया जाएगा 25% तक, तो हो सकता है कि गिरते हुए मार्केट में भी एसआईएफ की वैल्यू नहीं गिरेगी, बट एक्चुअली इट कैन जनरेट मनी, ये फायदे में रह सकता है। तो इस तरह ये न सिर्फ डाउन साइड प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि आपके लिए रिटर्न भी जनरेट करते हैं। लॉन्ग साइड में इन्होंने डिसाइड किया है कि 0 to 40% अनहेज्ड इक्विटी डेरिवेटिव यूज करेंगे, और ये तब काम आता है जब मार्केट बुल रन में हो, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो, तब ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करेगी और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेगी। इसके अलावा 25% मिनिमम से लेकर 65% मैक्सिमम तक ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और उस अनहेज्ड डेट डेरिवेटिव्स में भी यूज करेंगे। इसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करेंगे। डेट जो है आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन देता है, एक स्टेबल इनकम जनरेट करता है। ट्रिपल ए रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें एनसीडीज हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनियां भी बॉन्ड जारी करती है। तो इन सारी चीजों में ये 25 to 65% रकम यूज करेंगे। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी क्वांट ने अपनाई है अपने हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के लिए, और इसका एनएफओ आज से शुरू हो गया है जो 7 सितंबर तक चलेगा, जिसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि आई एम फुल्ली ऑथराइज्ड एंड सर्टिफाइड इंडिविजुअल टू डिस्ट्रीब्यूट एसआईएफ। अब क्वांट के बारे में एक और चीज आपको जानना चाहिए कि क्वांट एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पूरी तरह से डेटा ड्रिवन है। इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम ये देते हैं क्वांटा माइन। क्वांटा माइन, एक बार इनके सीईओ का इंटरव्यू आया था जब उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि इनका जो डेटा सिस्टम है उसमें ये मौसम में बारिश कब होगी और धूप कब ज्यादा होगी ये तक डालते हैं।
मतलब सारा डेटा ये डालते हैं और पूरी तरह से डेटा ड्रिवन इनका अप्रोच है इन्वेस्टिंग का। कंप्लीट डेटा, मार्केट का मूवमेंट, ग्लोबल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस, कंजप्शन पैटर्न, एवरीथिंग एवरीथिंग दे पुट इनटू देयर डेटा सिस्टम एंड देन उस डेटा एनालिसिस के आधार पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने उस डेटा एनालिसिस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया है मार्कोव, यानी कि देयर इज एब्रिविएशन माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, ऑब्जेक्टिविटी एनालिसिस, वॉलेटिलिटी एनालिटिक्स, साइकिल्स एनालिटिक्स एंड इंटरनेट इटरनेट डेटा एनालिसिस। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा इनका मार्कोव जो सिस्टम इन्होंने बनाया है। तो पूरी तरह से डेटा ड्रिवन अप्रोच है इन्वेस्टिंग का और उसके आधार पे ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। देयर मे बी हिकअप्स, बट हर फंड हाउस का अपना अलग अलग अप्रोच होता है। डेटा ड्रिवन एनालिसिस लगभग सारे फंड हाउसेस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें वो ह्यूमन अप्रोच भी रखते हैं, जबकि क्वांट ने डिसाइड किया है कि ये ह्यूमन अप्रोच जीरो रखेंगे और पूरी तरह से डेटा ड्रिवन एनालिसिस के आधार पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, गुड और बैड, दैट टाइम टेल्स। तो ये एसआईएफ अभी लॉन्च हो चुका है। तो बात करें ये फंड किन के लिए है। देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है ना। अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो क्वांट का ही एक और एनएफओ ऑलरेडी अभी चल रहा है, वो है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा, उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी की नहीं है। स्टॉक मार्केट में गारंटी केवल एक ही आदमी कर सकता है और वो है भगवान, उनके अलावा और कोई गारंटी नहीं कर सकता। तो स्टॉक मार्केट में जब भी होता है, स्पेकुलेशन होती है, उम्मीद होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद रिटर्न ज्यादा जनरेट करे होगा, और इसी उम्मीद में स्टॉक मार्केट के सारे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग इक्विटी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे पीएमएस हो, चाहे एआईएफ हो। इट इज स्टॉक मार्केट में हमेशा डेटा ड्रिवन, एनालिसिस ड्रिवन उम्मीदें लगाई जाती हैं। तो लेकिन जो क्वांट का इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है उसमें आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड उन लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक स्टेबल रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ही आइडियल फंड है। आप जो हमारे रिटायरीज हैं जिन्हें लगता है कि बिना ज्यादा रिस्क लिए हमें एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, वो इसमें अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन चीज होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। यूट्यूब कुछ नहीं चार्ज कर रहा है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, लॉजिकली सही लगती हैं और अगर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये किसी भी तरह से हेल्प कर पाती हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हम और भी इंफॉर्मेटिव आइडियाज और जानकारियां ला सके। एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आई एम अ सर्टिफाइड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एसआईएफ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां ऊपर मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, नीचे ईमेल आईडी चल रही है। सो कांटेक्ट मी। एसआईएफ एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे आ रहा है। बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अपने आप में ये अपना एक निश क्रिएट कर लेगा जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का होगा, और इसमें बहुत सारे लोग माइग्रेट करना चाहेंगे। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट मी। तब तक के लिए बाय।